अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम आपको 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसे चैप्टर नंबर 11 कहते हैं होम्योस्टेसिस, इसमें मौजूद इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। वो क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पेपर में आ रहे हैं, तो आप लोग बड़ी तवज्जो से आपने ये जो 5-7 मिनट की ये जो वीडियो है ये आपने बड़ी तवज्जो से देखनी है ताकि आपकी एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी हो सके। तो चलते हैं बेटा वीडियो की तरफ, देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में मौजूद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को। बेटा सबसे पहले आपने ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन है होम्योस्टेसिस, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में आ जाता है। अच्छा बच्चों, इसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन की डिफ़ाइन है, ये भी अक्सर पेपर में आती है, ये आपने इतनी याद करनी है। इसके बाद थर्मो रेगुलेशन की डिफ़ाइन है, ये आपने इतनी याद करनी है। एक्सक्रीशन की डिफ़ाइन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है। मेटाबॉलिक वेस्ट की डिफ़ाइन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक आपने इसको लिखना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, इसमें आपने ट्रांसपीरेशन की डिफ़ाइन इतनी याद करनी है, गुटेशन की डिफ़ाइन आपने ये इतनी है, बस एक लाइन याद करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने चले जाना है और इसमें ये जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट है ना बेटा, इसमें हाइड्रोफाइट्स पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ज़ीरोफाइट पे शॉर्ट नोट आपने तैयार कर लेना है, ऑस्मोसिस की डिफ़ाइन याद कर लेनी है। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ आपने ये सकुलेंट आर्गन्स की डिफ़ाइन ज़रूर याद करनी है, ये अक्सर पेपर में आ जाती है और ये आपने इतनी याद करनी है। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम or root in which they store large quantities of water. This make their stem and root wet and juicy, called succulent organ। ये इसकी एग्जांपल उसने कैक्टस प्लांट बता भी दी है। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने हेलोफाइट्स की डिफ़ाइन याद कर लेनी है कि हेलोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं, कहाँ पाए जाते हैं। वो ये तो आपको पता है ना, हेलोफाइट्स साल्ट इन्वायरमेंट में यानी कि समंदरी पानी में ग्रो करते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद अक्सर ये पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर गूस बम्प्स, तो ये आपने ज़रूर याद करना है, ये इतना पैराग्राफ अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने ये जो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन ये आपने याद करना है। इसको ना आपने यहाँ से इसको पूरे को रीड आउट कर लेना है। इसमें ना बड़े इम्पॉर्टेंट यूरिनरी सिस्टम के आर्गन्स के बारे में बता दिया गया है। ये देखो बेटा, ये जो किडनी है इससे निकलने वाली ट्यूब्स, ये यूरिटर और ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा, ये 4 बड़े इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। अच्छा, ये जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है ये लॉन्ग के लिए तैयार करना है। इसमें काफ़ी सारे MCQs भी मौजूद हैं, जैसा कि किडनी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है और उसका वज़न कितना है, 120 ग्राम्स है, ठीक है। और इसी तरह ये जो लेफ़्ट किडनी है ये लिटिल बिट हायर होता है देन राइट किडनी। अच्छा बच्चों, इसके बाद पेपर में ना ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ हाइलस, तो आपने बताना है देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। अच्छा, इसके बाद ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स क्या होता है बच्चों, ये किडनी का जो आउटर मोस्ट एरिया है। इनर मोस्ट रीनल मेड्यूला होता है, मेड्यूला की भी डिफ़ाइन आपने याद कर लेनी है। इसके साथ साथ रीनल पिरामिड्स की डिफ़ाइन, ये जो मुसल्लस शक्ल के ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इन्हें रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये जो सेंट्रल जोन बन जाता है, ये लिखा हुआ है ना, रीनल पिरामिड प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्वस। ये आप लोगों को रीनल पेल्वस नज़र आ रही है, ये कैविटी जहाँ ये सारी इकट्ठी होकर आएंगी, इस रीजन को रीनल पेल्वस कहा जाएगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद ये नेफ्रॉन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन और एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, पेपर में MCQ आ सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने ग्लोमेरुलस की डिफ़ाइन कर लेनी है। ग्लोमेरुलस की डिफ़ाइन ये बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। इसी तरह ये जो बूमेन कैप्सूल है ये कप शेक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो ग्लोमेरुलस को ग्रिप किए हुए, ग्लोमेरुलस को पकड़े हुए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ
ये जो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी है ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये पेपर में आने वाला MCQज है कि ऑलमोस्ट 99% जो है ना ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, अक्सर ना पेपर में ये भी आ जाता है व्हाट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो आपने बताना है कि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज़ बनती है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। अच्छा बच्चों, सिर्फ 1% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो यूरिन की शक्ल में तैयार होता है, ठीक है जी। और एक एवरेज एडल्ट के अंदर 1.4 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है। अच्छा बेटा, इसके बाद आपने ये टेबल जो है ये MCQs के लिए तैयार करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। और इसके साथ साथ ये जो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी है ये अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और ऑस्मोरेगुलेशन की डिफ़ाइन तो आपने स्टार्ट में कर ही ली है। अच्छा बच्चों, इसके बाद ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ये भी अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो क्या है बेटा, हाइपोटोनिक कंडीशन और हाइपरटोनिक। ये वाली हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशन ये पेपर में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। इसके साथ साथ ये जो किडनी स्टोन की डिफाइन है ये यहीं से आपने स्टार्ट करनी है, और ये आपने यहाँ तक अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये किडनी स्टोन की काजेज़ भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और किडनी स्टोन की सिम्पटम्स भी पेपर में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। ये काजेज़ और सिम्पटम बड़े अच्छे तरीके से आपने याद कर लेनी है। और ये भी पेपर में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफ़ाइन लिथोट्रिप्सी। तो आपने लिथोट्रिप्सी की डिफ़ाइन कर लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये MCQs अक्सर पेपर में आ जाता है कि तमाम किस्म की किडनी स्टोन, तकरीबन 90% किडनी स्टोन ज़्यादा पानी पीने से ठीक हो जाती है। और ये जो पैराग्राफ है ये आपने MCQs के लिए तैयार कर लेना है। इसके बाद किडनी फेलर की तरफ अगर हम बात करें तो काजेज़ ऑफ किडनी फेलर ये बेसिकली 4 होती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, और इसी तरह सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनी, और चौथा ड्रग ओवरडोज। ये इसकी बेटा काजेज़ हैं किडनी फेलर की। इसके साथ साथ आपने किडनी फेलर की सिम्पटम्स भी याद कर लेनी है अच्छे तरीके से, डायलिसिस की डिफ़ाइन कर लेनी है, और ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है और ये जो हीमोडायलिसिस है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेनी है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं। होपफुली आपको सारी की समझ आ गई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।